जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग लगाते हैं टॉप के 15 ऐसे सवाल मेरे भाई जो एसएससी जीडी के सबसे मेरे भाई चहीते क्वेश्चंस हैं, वैसे क्वेश्चंस को लगाते हैं, है ना। देखना बिल्कुल, पहले हम लोग इजी वाले लगाएंगे, फिर मॉडरेट, उसके बाद मेरे भाई काफी एडवांस लेवल के भी आपके क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड होंगे, है ना दोस्त। देखना पहला क्वेश्चन लगाते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि इसे 48 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 18% का होता, कड़िय मूल्य यानी कि मेरे भाई कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई आपका 12% लाभ, अगर मैं मान लेता हूं कि सीपी अपने आप में कितना होता है, बोलोगे भैया आपका कितना मेरे भाई, तो 100% के बराबर। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100% के बराबर। या फिर मैं मानता हूं कि भैया अगर कॉस्ट प्राइस आपका 12 है, सामान को आप 12% के लाभ में बेचोगे तो भाई आपका एसपी कितना हो जाएगा, SP1 कितना हो जाएगा भाई, 12% लाभ लोगे तो बोलोगे भैया 112 रुपए कितना हो जाएगा, तो 112 रुपए। अगर मेरे दोस्त आप क्या बोलते हो कि भैया 48 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 18% का होता, अगर मेरे भाई आप 18% लाभ करके बेचोगे तो आपका SP2 यानी कि दूसरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 में 18 का लाभ लोगे तो कितना हो जाएगा, 18% का लाभ, तो 118 रुपए दोस्त, है ना। और कितना रुपए अधिक आप करते हो, तो बोला बोला जा रहा है भाई अधिक कितना का करते हो, तो 48 रुपए का, 48 रुपए अधिक में बेचते हो। और यहाँ पे मेरे भाई अधिक कितना हो रहा है, तो 12 और 18 में कितना, तो बोलोगे भैया 6। ये जो 48 है ना, ये 6 यूनिट के बराबर है ना। आपको निकालना है क्या, कड़िय मूल्य यानी कि मेरे भाई सीपी निकालना है। और सीपी अपने आप में कितना होता है, तो बोलोगे भैया 100%, या फिर कितना है यहाँ पे, बोलोगे भैया 100 यूनिट है ना। बोलोगे भैया सीपी कितना, 100 यूनिट। इसी 100 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। 6 से 48 को काटोगे 8 बार से, और 8 गुना 100 कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 800 रुपए। कॉस्ट प्राइस मेरे भाई कड़िय मूल्य 800 रुपए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। किसी भी दोस्त को अगर कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन है तो बताएंगे दोस्त, है ना। मैं एक चीज जानता हूँ कि यार इससे ज्यादा शॉर्टकट और कुछ नहीं हो सकता दोस्त, है ना। इससे ज्यादा शॉर्टकट के पीछे अगर भागोगे ना, मैं चाहूँ तो भाई इस क्वेश्चंस को विदाउट पेन पेपर भी आपको उड़ाना सिखा सकता हूँ कि भाई विदाउट पेन पेपर आप कैसे उड़ाओगे, है ना। सिंपल सा आप क्या बोल सकते थे कि भाई आपका क्या है कि 12% लाभ और 18% लाभ, भाई मुझे बताओ कि 12 और 18 में अंतर कितने का, तो 6 का। 48 अगर मेरे भाई 6% का वैल्यू है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। सीपी अपने आप में 100%, तो भाई 100% होगा तो 100 गुना 8 करोगे, सीधे 800 आपका रिजल्ट आ जाता दोस्त, है ना। तो ये सबसे शॉर्टकट विधि है मेरे भाई, ऐसे चलना, एग्जाम में उड़ाना, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि यदि 6 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं तो 9 पुरुष और 12 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, है ना। सबसे पहले कितना है भाई, 6 पुरुष यानी कि क्या है 6 मेन, और ये कितना, तो 8 वुमेन के बराबर, है ना। बोलोगे भैया कितना, तो 8 महिलाओं के बराबर काम करता है भाई। जितना काम मेरे भाई 6 पुरुष आपका 12 दिनों में 24 दिनों में करता है, उतना ही काम 8 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में, तो 24 दिनों में काम करता है ना, काम करती है। तो मुझे बताओ कि 6 मेन और 8 वुमेन का मेरे भाई जो एफिशिएंसी होगा, क्षमता होगा, ये कितना होगा, तो भाई यहाँ से काटोगे 3 दुना का 6 और 4 दुना का 8। मेन और वुमेन का मेरे दोस्त आप यहाँ से क्षमता देखोगे, एफिशिएंसी देखोगे, वुमेन का कितना हो जाएगा यहाँ से 4, और मेन के साथ में कितना है, तो भाई 3 गुना है, तो बोलोगे भैया कितना, तो 4/3। अब आप कुल कार्य निकालोगे, टोटल वर्क कितना है, टोटल कार्य मेरे भाई, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये किसी भी पार्ट में मेरे भाई पुट कर दो, आप किसी भी पार्ट में आप रख दो, चाहे इस वाले पार्ट पे या तो फिर मेरे भाई इस वाले पार्ट पे, तो बोलोगे भैया आपका रिजल्ट मेरे भाई जो टोटल वर्क होगा ना वो सेम आएगा, है ना। जैसे मैं इस वाले पे लेता हूँ कि भाई कितना है, तो 6 गुना मेन का क्षमता कितना है भाई, मेन के जगह में बोलोगे एम के जगह में 4 रखो, और कितने दिनों में, तो 24 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। ये आपका हो गया दोस्त टोटल काम, कुल कार्य आपका, है ना। अब यहाँ पे बोला गया है कि 9 आपका पुरुष, 9 मेन, और कितना है, तो आपका 12 वुमेन, 12 वुमेन मिलकर के इसी काम को कितने दिनों में करेगी, तो भाई मैं मानता हूं कि भाई डी दिनों में। और कौन सा काम, तो ये जो 6 गुना 4 गुना आपका 24, ये जो काम है इसी काम को। यहां से बोलोगे एम का वैल्यू कितना है आपका 4, 4 गुना 9 कितना मेरे भाई, तो आपका बोलोगे भैया कितना आपका 36, और 12 गुना मेरे भाई डब्ल्यू के जगह में 3 लेना, 12 गुना 3 आपका कितना, तो 36, 36 और 36 को जोड़ोगे कितना आपका 72, और गुना कितना हो जाएगा आपका डी बराबर कितना, तो 6 गुना 4 गुना आपका कितना, तो 24, 24 से 72 को काटोगे 3 बार से, और 3 दुना का आपका कितना, तो 6, तो डी बराबर कितने दिन हो जाएगा भाई, कितना दिन, तो 4 गुना 2 बोलोगे भैया कितना, तो 8 दिन। 8 दिन मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन यार ऐसे सवालों में आज के बाद नहीं होना चाहिए, है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे भाई, ये जो सवाल में करवाया यहाँ पे आपको, ये लगभग देखोगे कि हर एक सेट में एक क्वेश्चंस मैं लेके ही आता हूँ कि एमडीएच कॉन्सेप्ट के ऊपर में, जो कि एग्जाम में यार बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। अगला क्वेश्चन लगाते हैं टाइम एंड वर्क का ही, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन कि ए और बी एक काम को 9 दिनों में, बी और सी 12 दिन, ए और सी 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई ए और बी मिलकर के करता तो कितने दिनों में, तो बोलोगे भैया कितना, तो 9 दिनों में। उसके बाद बी और सी मेरे भाई कितने दिनों में कंप्लीट करता है, बी और सी आपका 12 दिन। और आपका कौन है मेरे दोस्त, तो ए और सी आपका कितना, तो बोलोगे भैया ए और सी दोनों मिलकर के अगर काम को करें तो आपका 18 दिनों में।
अच्छा, हम लोग टोटल वर्क अगर निकालें तो बोलोगे टोटल वर्क कैसे निकालते हैं भाई? जो हम लोगों का समय होता है ना, टाइम होता है, उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं और वही आपका क्या होता है तो कुल काटिए। 18, 12 और मेरे भाई 9 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आपका रिजल्ट कितना होगा? बोलोगे भैया कितना? तो 36। अच्छा, एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई? तो बोलोगे भैया बड़ा यूनिट को पकड़ लो, बड़ा कौन है? तो 18। 18 क्या आपका 12 से कट रहा है? बोलोगे नहीं भैया, इसका 2 गुना कर दो मेरे भाई। 18 गुना 2 कितना? 36। 36 क्या आपका 12 से डिविजिबल है? तो बोलोगे पूरा पूरा कट जाता है। 9 से कटता है मेरे भाई, तो पूरा पूरा कट जाता है। जिस पॉइंट पे सभी नंबर से मेरे भाई कट जाए वही आपका क्या होता है? तो एलसीएम होता है ना। यहाँ से बोलोगे भैया कितना? तो 9 गुना 4 आपका 36 और 12 त्या का 36, 18 गुना 2 मेरे भाई आपका 36। ये तो 36 आपका क्या है? तो टोटल वर्क है। ये आपका क्या है? तो कुल कार्य है। और ये जो मेरे भाई 4, 3 और 2 है, ये क्या है? तो इसको हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं, क्षमता कहते हैं मेरे भाई। और कुछ कुछ जगहों पे एग्जामिनर आपको दक्षता नाम से भी इसको दिखाता है ना। तो बोलोगे भैया ए और बी नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में कितना? तो 4 यूनिट काम करता है। बी और सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट, ए और सी मिलकर के एक दिन में 2 यूनिट। तो मुझे बताओ कि यहाँ से अगर सबको जोड़ा जाए, ए 2 बार है, बी 2 बार और सी 2 बार, तो बोलोगे भैया क्या? तो ए प्लस बी प्लस सी मेरे भाई हो जाएगा। और 2 को हम लोग 2 बार है तो 2 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। और यहाँ पे क्षमता को जोड़ोगे, 4 और 3 7 और 2 कितना? तो 9। भाई 2 से 9 को काटोगे कितना हो जाएगा? तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 4.5। यानी कि मेरे भाई तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है? तो 4.5 यूनिट काम करता है ना। अब यहाँ पे बोला गया है कि भाई तीनों मिलकर के कितने दिनों में इस काम को पूरा करेगा। अगर ए बी और सी मेरे भाई तीनों मिलकर के इस 36 काम को पूरा करे, एक दिन में कितना काम करता है? बोलोगे भैया 4.5। तो इस 36 काम को कितने दिनों में मेरे भाई? पॉइंट हटाओगे यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 0। उसके बाद काटोगे 9 से इसको तो 5 बार से, 9 से काटोगे तो कितना? तो 4 बार से, 5 से काटोगे 40 को कितना? तो 8 बार से। 8 दिन आपका कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? 8 दिन मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इस बार का मेरे भाई, इस बार का क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, इनफैक्ट इस बार के जो हो रहा है लगभग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्त, है ना। लगभग शिफ्ट में देखोगे इस बार तो। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई 20%, 25% और 10% के 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करना है कि भाई एकल छूट सिंगल डिस्काउंट क्या हो जाएगा। इसको बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं भाई, दोनों तरीका आपको बताएंगे कि क्या होगा, है ना। एक तो पहला भाई मेथड नंबर 1 हम लोग चलेंगे सक्सेसिव से। क्या बोलोगे भैया? मेथड नंबर 1 किससे मेरे भाई? तो सक्सेसिव से हम लोग बनाएंगे। और आपका जो मेथड नंबर 2 होगा ना मेरे दोस्त, उसको हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले कितना है? तो आपका 20%, उसके बाद 20%, फिर कितना है भाई? तो आपका 25%, और आपका कितना है? तो 10%। सबसे पहले यहाँ क्या करना है? 2 को पकड़ लो, किसी 2 को मेरे भाई पकड़ लो, 20 और हम लोग 25 को पकड़ते हैं। दोनों को क्या कर दो? एक बार जोड़ दो। आप जोड़ोगे तो 20 और 25 कितना आपका? तो बोलोगे भैया आपका कितना? 45। और भाई इसमें माइनस करना, और दोनों को एक साथ में क्या करो? तो गुना कर दो। 25 और गुना 2 करोगे कितना मेरे भाई? तो 50। और कितना आपका? 2 जीरो। और क्या करना है आपको? तो बोलोगे भैया 2 अंक के बाद आप पॉइंट लगा देना मेरे दोस्त, है ना। 2 अंकों के बाद आप क्या करना? तो पॉइंट लगा देना। 45 माइनस का 5 करोगे कितना आपका? तो बोलोगे भैया कितना? तो 40% के बराबर। कितना हो जाएगा भाई? 40%। 20% और 25% का एकल छूट कितना? 40% के बराबर। अब मेरे भाई इस 10 को भी पकड़ के इसके साथ में लेकर के आ जाओ। 10 और 40 का करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? बोलोगे भैया 40 और 10 जोड़ो फिर से 50, और माइनस करो मेरे भाई, दोनों को गुना करो, कितना हो जाएगा आपका? 400। और 2 अंकों के बाद आप पॉइंट लगा दो। 50 माइनस का 4 करोगे कितना आपका? तो बोलोगे भैया 46%, 46%। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्काउंट कितना होगा? एकल डिस्काउंट परसेंट मेरे भाई, तो आपका 46%, है ना। अच्छा, इसको देखना दूसरा मेथड से हम लोग बनाते हैं कि भाई मेथड नंबर 2 क्या होगा इसके लिए। रेशियो मेथड से बनाएंगे दोस्त, है ना। रेशियो से हम लोग बनाते हैं इसको। रेशियो मेथड क्या कहता है कि भाई डिस्काउंट परसेंट को जब भी आप तोड़ते हो ना, तो आप 2 चीज लिख लेना। एक तो मेरे भाई आपका मार्क प्राइस, और दूसरा लिखना क्या? तो सेलिंग प्राइस। सबसे पहले कितना? 20%। 20% को फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो कितना? 20 पंचे का 100, 1/5 हम लोग लिख सकते हैं। मेरे भाई जब भी आप डिस्काउंट परसेंट को तोड़ोगे ना, तो नीचे जो होता है डिनोमिनेटर में जो होता है वो आपका क्या होता है? तो मार्क प्राइस। अगर मेरे भाई 5 आपका मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है? एमआरपी दोस्त, है ना। अगर मेरे दोस्त आपका 5 एमआरपी है, मार्क प्राइस है, 1 का आप छूट देते हो, सामान को बेचोगे कितना में? तो 4 में। फिर कितना? 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/4। अगर 4 का सामान है, 1 का छूट दोगे तो कितना में बेचोगे? तो 3 में। फिर कितना आपका? 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/10। अगर मेरे दोस्त आपका 10 का सामान है, 1 का आप छूट दोगे तो कितना में बेचोगे? तो 9 में, है ना। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे? सबको गुना करो। 5 गुना 4 कितना आपका? 20। 20 गुना 10 कितना आपका? 200। और इधर बोलोगे भैया कितना? तो 4 त्या मेरे भाई कितना? 9 त्या का आपका 27। 27 गुना 4 कितना हो जाएगा? 54। 54 गुना 2 करोगे तो 108, है ना। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि भाई 200 का सामान अगर आप 108 रुपए में बेचते हो तो कितने का आपने डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट परसेंट आप निकालोगे। डिस्काउंट कितने का मेरे भाई? तो आपका हो जाएगा कि भाई 92 रुपए का डिस्काउंट, 92 रुपए का डिस्काउंट। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? तो मार्क प्राइस पे, यानी कि 200 पे। इंटू का क्या हो जाएगा? तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100।
2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म, 2 से मेरे भाई 92 को काटोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका बोलोगे भैया कितना, 9 दूना 18 है ना, 46 हो जाएगा मेरे भाई। 40% आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे भाई था आपके पास दोनों तरीका, दोनों मेथड। एग्जाम में जो आपको बेस्ट लगे उससे आप जाना, ये आपका सक्सेसिव हो जाता है, ये मेरे भाई रेशियो मेथड। इसके लिए तीसरा कोई और मेथड नहीं है मेरे दोस्त, मैं साफ साफ एक चीज आपको बता दे रहा हूँ कि इसके लिए बस मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेथड होता है, या तो आप सक्सेसिव से जाओ या तो फिर आप रेशियो से जाओ। देखना इस क्वेश्चन को लगाते हैं कि भाई सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को, है ना। सबसे पहले क्या है भाई, 96 भागा 8 है ना, बहुत सारी भाई पूरी की पूरी कहानी दी हुई है यहाँ पे। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोलोगे भैया 9 माइनस 5 कितना भाई, आपका 4 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 4। इस पार्ट को मेरे भाई यहाँ से आप हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से इधर पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ना, इस वाले पार्ट से इधर का पहले सॉल्व करो आप। सबसे बोलोगे 9 माइनस 5 कितना भाई, तो आपका 4। उसके बाद यहाँ से 3 से 18 को काटोगे 6 बार से। उसके बाद यहाँ से इसको काटोगे 7 दूना का आपका 7 एकन 7, उसके बाद 7 दूना का 14, 12 बार से। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 आपका 4 गुना 6 प्लस का कितना, तो 12। 6 गुना 4 कितना भाई, 24, 24 और 12 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका कितना मेरे भाई, तो आपका बोलोगे भैया 12 दूना का 24 और 12 त्या का क्या हो जाएगा, तो 36 मेरे भाई, है ना। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 36 मेरे भाई, कितना 36। और यहाँ पे क्या है, तो गुना आपका, और यहाँ से 8 से इसको काटोगे एक बार से, और 8 दूना का 16, 12 बार से मेरे भाई। तो आप क्या करोगे, गुना 12। यहाँ से अगर देखोगे इसको तो 12 गुना 36 आप करोगे, आपका जो भी रिजल्ट होगा मेरे दोस्त वो आपका निकल करके आ जाएगा। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा गुना करेंगे क्या, तो बिल्कुल नहीं, कतई हम लोग नहीं करने वाले, है ना। हम लोग थोड़ा सा ऑप्शंस में नजर डालेंगे कि भाई ऑप्शंस कितना है, तो बोलोगे भैया लास्ट का यूनिट डिजिट मेरे भाई आपका क्या है, 6 गुना 2 अगर करोगे तो कितना, तो आपका 12 होना चाहिए, यानी कि इकाई अंक आपका 2 होना चाहिए, जो कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन बी तो आपका ऐसे ही खत्म हो जाता है दोस्त, है ना। अब 2 ऑप्शंस बच गया, तो यहाँ से हम लोग देखें कि भाई 36 गुना 2 कितना, तो आपका 72, कैरी 7 बचा। 36 और 7 करोगे कितना आपका, तो 43, 432 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा भाई अगर ऐसा होता है कि कैलकुलेशन इजी होता है तो आप कर लो, अदरवाइज जब बड़ा बड़ा डेटा रहता है ना, तो वहाँ पे आप ध्यान रखना कि वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक लगेगा, है ना। एग्जामिनर वैसे ही क्वेश्चन को सेट करता है दोस्त। देखना इस क्वेश्चन को लगाते हैं डिविजिबिलिटी का, कि 12, 18, 20 और 24 से विभाज्य सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। अच्छा, एक यहाँ पे एक वर्ड है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान देना कि भाई पूर्ण वर्ग पूछा गया, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मुझे बताओ क्या 2400 मेरे भाई आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, इसमें अगर आप रूट लगाते हो, इसमें अगर रूट लगाते हो तो क्या ये पूरा पूरा भाई कट करके निकलेगा, टूट करके निकलेगा मेरे दोस्त, तो नहीं, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी आपका खत्म हो जाता है। अच्छा, मुझे बताओ क्या मेरे दोस्त आपका 4800 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे 7200 को देखें, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, बोलोगे भैया जैसे 100 है मेरे भाई, 2 जीरो का मतलब क्या होता है 100, 100 के लिए तो 10 का स्क्वायर होता है, 10 हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अब 72 क्या किसी का कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो बोलोगे नहीं भैया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं हो सकता, है ना। तो एक ही आपका ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यहाँ तक कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखना इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करता कि भाई 12 से काट के देखता, 18 से देखता, 20 से देखता और 24 से देखता। क्या मैंने कोई डिविजिबिलिटी रूल लगाया, हमें यहाँ पे कुछ किया भाई, कुछ नहीं, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, एग्जामिनर जब क्वेश्चंस को काफी टफ बनाने की कोशिश करता है ना, फिर इतना इजी इतना लल्लू क्वेश्चन बन जाता है कि यार हद ही नहीं, है ना। अब देखना यहाँ पे कि भाई डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया उन्होंने, फिर क्या कहा कि भाई सबसे छोटी होनी चाहिए, फिर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्वेश्चंस को काफी टफ बनाने का कोशिश किया गया था, बट क्वेश्चंस एक्चुअली में मेरे भाई काफी सिंपल, काफी साधारण सा प्रश्न बनकर रह गया यहाँ पे, है ना, जो कि अब एक लाइन में सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, इजीली आप निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग रिमाइंडर का मेरे भाई, कि एक संख्या जब 150 से विभाजित होती है तो शेष कितना, तो 120 बचता है। जब उसी संख्या को 30 से विभाजित किया जाए तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये पूछा गया है। अच्छा, एक संख्या हम लोग ले लेते हैं कि भाई n को जब आप 150 से आप भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर शेषफल जो आपका आता है वो कितना आता है, रिमाइंडर कितना मेरे भाई, तो आपका 120 आ जाता है ना। जब इसी संख्या को, इसी n को मेरे दोस्त आप किससे भाग देते हो, तो बोलोगे भैया 30 से आप जब भाग देते हो तो आपका मेरे भाई रिमाइंडर यानी कि शेषफल आपका क्या होगा। अच्छा, हम लोग एक चीज हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि इस n का वैल्यू आपका 120 के बराबर हो सकता है ना। इतना बात जानते हो यार, रिमाइंडर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इतना चीज मेरे भाई आप लोग जानते होंगे कि n जो है इस रिमाइंडर के मेरे भाई बराबर हो सकता है या फिर इसका मल्टीपल हो सकता है दोस्त, है ना। तो 120 अगर हम लोग यहाँ पे रखें n के जगह में, तो आप 150 से भाग दोगे तो क्या भाग लगेगा पूरा पूरा, तो बोलोगे नहीं भैया, इसका मतलब जो रिमाइंडर शेषफल आएगा मेरे भाई वही आ जाएगा वो संख्या, तो कितना, तो 120। अगर इसी 120 को मेरे भाई इस n के जगह में रखा जाए, यहाँ पे अगर रखोगे आप 120 को, तो बोलोगे भैया पूरा पूरा आपका मेरे भाई 4 बार से आपका कट जाता है, क्या शेषफल कुछ आपका बचेगा मेरे भाई, तो रिमाइंडर बोलोगे 0 आ जाएगा। और रिमाइंडर 0 एक ही आपका ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग मेरे भाई टाइम एंड वर्क के ऊपर में कि ए एक काम को 25 दिनों में कर सकता है। उसने 5 दिन काम किया, फिर बी ने शेष काम 40 दिनों में पूरा किया। बी अकेले पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना, कितने दिनों में। सबसे पहले ए नाम का व्यक्ति जो है काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो बोलोगे भैया 25 दिनों में। अच्छा, हम लोग एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई बी ने शेष काम को 40 दिनों में पूरा किया। एक परफेक्ट, एक थोड़ा सा भाई कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग टोटल काम को अपने मन से कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। ऐसा एक वैल्यू लेना है जो मेरे भाई 25 और 40 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो हम लोग 40 और 25 का क्या कर लेते हैं भाई, सिंपल सा हम लोग एलसीएम ले लेते हैं कि भाई एलसीएम लेने से इजीली आप कर पाओगे। तो 40 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलोगे भैया 200। अगर मेरे भाई ये 200 आपका क्या है, तो आपका बोलोगे भैया कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 25 गुना 8 आपका 200, यानी कि ए नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 8 काम करता है। और क्या है कि उसने मेरे भाई आपका क्या है कि भाई ए ने 5 दिन तक काम किया, फिर बी शेष काम को 40 दिनों में पूरा करता है। ए मेरे भाई 5 दिन तक काम करता है, एक दिन में 8 काम करता है, 5 दिन तक करेगा तो कितना, 8 गुना 5 बोलोगे भैया 40 काम। अब शेष कितना काम बचा, तो 160 काम। ये जो 160 काम है ये कौन करता है, तो आपका बी। और बी कितने दिनों में मेरे भाई, तो 40 दिनों में। इसको 40 से अगर आप भाग दोगे ना, ये क्या निकल जाएगा, तो भाई बी का एक दिन का काम आपका निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगा मेरे भाई, एफिशिएंसी आपका निकल जाएगा, है ना। इसको काटोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 4। बी एक दिन में कितना काम करता है मेरे भाई, तो आपका 4 यूनिट काम करता है। कहा गया है कि बी अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा। बी नाम का जो व्यक्ति है ये पूरा मेरे भाई पूरा काम कितना है, 200। और 200 काम को कितने दिनों में करेगा, तो काटोगे यहाँ से तो बोलोगे भैया आपका कितना, तो भाई 50 डेज, 50 दिन। आपका कौन सा ऑप्शन है, 50 दिन मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत अगर किसी को यहाँ तक है तो भाई बताएंगे, है ना। और मुझे नहीं लगता कि यार कि यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़ भाई स्टेप वाइज काफ़ी डिटेल से एक एक चीज़ काफ़ी साधारण शब्दों में आपको समझाते हुए चल रहे हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक परीक्षा में 30% गणित में फेल, 20% अंग्रेजी में फेल और 5% किस में, तो भाई दोनों में फेल हो जाते हैं। कम से कम एक में पास होने वालों का प्रतिशत ज्ञात करना है कि भाई कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत बता दो आप, है ना। अच्छा, हम लोग जब पास पूछा गया है तो हम लोग पास निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालोगे, तो भाई पास आप। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई गणित में अगर 30% छात्र अगर फेल कर जाते हैं, 30% स्टूडेंट फेल कर जाता है, टोटल स्टूडेंट कितना होता है, तो बोलोगे भैया 100% के बराबर। अगर मेरे भाई 100% में 30% फेल कर जाता है तो पास कितना किया होगा, तो 70%। प्लस करना मेरे भाई। उसके बाद क्या बोलोगे, 20% अंग्रेजी में फेल, तो पास कितना, तो 80% आपका। और दोनों में फेल कितना हुआ है, तो 5% में भाई दोनों में फेल, तो दोनों में पास कितना हुआ है, तो बोलोगे भैया आपका 95%। यहां से इसको जोड़ोगे तो 8 और 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया कितना, तो 150 और माइनस का मेरे भाई 95 करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 55% मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है, 55% आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कितना बोलोगे भैया, 55% भाई एक सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत हो जाता है कि कितना है, तो 55%। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई क्या है, राशि एक दिया गया है जिसको 2 वर्षों में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 500 रुपये ब्याज दर ज्ञात करना है। यार इतना लल्लू क्वेश्चन भाई एग्जाम में आ जाए ना यार, बिल्कुल भाई कलम फेंक के आंसर देना इसका, है ना। देखना सबसे पहले क्या बोलोगे भैया, सीआई और एसआई का अंतर का मेरे भाई, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, सीआई एसआई का डिफरेंस पूछ ले, तो भाई इसके लिए एक फॉर्मूला होता है पी इंटू का, क्या बोलोगे भैया, पी इंटू का आर अपन का क्या मेरे भाई, तो 100 और इसका पावर क्या करना, तो एन। अच्छा, एन का मतलब क्या है मेरे भाई, तो टाइम। एन का मतलब क्या होता है, समय। सीआई एसआई का अंतर कितने का है मेरे भाई, तो 500 का, 500 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे भैया आपका 5 और कितना मेरे भाई, तो 4 जीरो। कितना है, 5 और 4 जीरो आपका। और आपका मेरे भाई आपको निकालना क्या है कि भाई ब्याज दर यानी कि आपको रेट निकालना है। अपन का कितना करोगे 100 और टाइम कितना है, तो आपका 2 साल। समय कितना है दोस्तों, बोलोगे भैया 2 साल। यहाँ से काटोगे 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म। 5 से 500 को काटोगे कितना, तो आपका 100 बार से कितना हो जाएगा, तो भाई एक इधर रह गया और बराबर कितना, तो 100 इंटू का यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं क्या, तो बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना। कितना मेरे भाई, तो आपका 2 जीरो और क्या हो जाएगा, तो आर अपन का कितना, तो 100। यहाँ पे से मुझे बताओ कि भाई 100 से 100 आपका खत्म हो जाता है, आर गुना आर आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 गुना 1 कितना, तो आपका 100। यहाँ से अगर मेरे दोस्त आप अगर स्क्वायर हटाते हो तो इधर क्या लग जाएगा आपका रूट और कितना, तो 100। आर बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया रूट तोड़ोगे तो कितना, 10%। कौन सा आपका ऑप्शन है, 10% मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए, है ना। देखना ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे बताऊं कि यार एसआई सीआई के डिफरेंस वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनफैक्ट इस बार का एग्जाम में जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस पूछे गए अब तक, है ना। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, बट ज़्यादा क्वेश्चंस इस बार के एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका नहीं आ रहा है। मैक्सिमम एक चीज़ याद रखना कि भाई मेंसुरेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं,
बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मेंसुरेशन से काफ़ी एडवांस क्वेश्चंस आएंगे, तो वैसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि भाई बेसिक बेसिक जितने सारे फॉर्मूलाज होते हैं ना, सारे के सारे फॉर्मूला को मेरे भाई आप रट के चले जाओ। बेसिक फॉर्मूला है ना, इतना डीप में आपको जाना नहीं है, बेसिक बेसिक फॉर्मूला रट के चले जाओ भाई। जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड होगा दोस्त, है ना। देखना मेरे दोस्त, आज क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई प्राइस जब भी आपका क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस है ना। इनफैक्ट मॉर्निंग वाली क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस लगभग करवा चुके हैं हम लोग, है ना। और जो आपकी मॉर्निंग वाली जो क्लास आई थी उसमें मैं बताऊं कि एक क्वेश्चन इतना तगड़ा लेवल का करवाए थे हम लोग बॉटनी स्ट्रीम का, जो वाकई में यार पूरे कंप्लीट बॉटनी स्ट्रीम में जितना 5.5 फार्मूला का यूज होता है, सारा का सारा फार्मूला भाई एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड हुआ है। पूरा का पूरा चैप्टर इनफैक्ट आप समझ लो कि भाई एक क्वेश्चन में खत्म किए हैं उसमें, है ना। देखो बोला जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 60% की वृद्धि होती है, खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि केवल वो एक जो है मेरे भाई खर्चा जो है 20% ही आपका बढ़े। प्राइस कितना है, बोलोगे भैया प्राइस ओल्ड लिखना मेरा दोस्त, और इधर क्या बोलोगे भैया न्यू। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या मेरे भाई, तो बोलोगे भैया आपका कितना, 60% को ऐसे ही आप तोड़ते हो, प्रतिशत तोड़ोगे नीचे 100 आपका, 0 से 0 खत्म, 3 दूना का 6 और 5 दूना का 10, 3/5 आ जाता है। मुझे बताओ कि पहले का प्राइस अगर आपका 5 था, कितना था मेरे भाई 5, और 3 का क्या हो जाता है आपकी वृद्धि हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो अब प्राइस आपका क्या हो जाता है, तो 8। अब प्राइस कितना मेरे भाई, तो 8। कंज्यूमशन आपको पता है क्या, तो नहीं पता है। एक्सपेंडिचर आपको पता है मेरे भाई, खर्चा आपको पता है, खर्चा वो है यानी कि कितना बढ़ना चाहिए, तो 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/5। अगर मेरे भाई खर्चा आपका पहले 5 था, अब 1 की क्या हो जाती है, तो बोलोगे भैया वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। अब आपका खर्चा कितना है, तो 6 यूनिट। इस 5 को पकड़ के यहाँ लेके आ जाओ, बोलोगे भैया कितना, तो 5, और इस 8 को मेरे भाई इसके साथ में गुना कर दो। रेशियो लेना, बोलोगे भैया इस 6 को ऊपर लेके आ जाओ और इस 5 को मेरे भाई इसके साथ में पकड़ के गुना कर दो, है ना। यहाँ से आपका 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 8 से 8 को काटोगे, 4 दूना का 8, 3 दूना का आपका 6, कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6। अब मुझे बताओ कि भाई खपत में आपने कमी कितना का किया, खाते पहले कितना थे भाई 4 यूनिट, अब कितना खाते हो 3 यूनिट। अब सिंपल सा समझ लो भाई, पेट्रोल खर्चा आप पहले कितना करते थे 4 लीटर, अब कितना करते हो 3 लीटर करते हो, सिंपल सी बात यार। तो कमी कितने का किया, तो आपने कमी 1 यूनिट का, और कमी किस पे, तो भाई इस 4 पे इंटू का क्या करना, तो 100 आप, है ना, यही क्या हो जाएगा, तो आपका कंज्यूमशन में मेरे भाई कमी प्रतिशत। यहाँ से इसको काटोगे कितना आपका, तो बोलोगे भैया कितना कमी, तो भाई 25%। कौन सा आपका ऑप्शन है 25% मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई मेरे भाई यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। देखना एक ट्रायंगल का हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं कि 16 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, है ना। सिंपल सा भाई, एक समबाहु त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि भैया ये क्या है मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों साइड क्या होते हैं, तो आपस में भाई बराबर बराबर होता है। अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो तीनों साइड क्या होगा, 16 16 16 आपका। इसका एरिया जब भी आप निकालो ना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे भैया एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू का क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। √3 लिखना मेरे भाई, अपन का कितना, तो 4, और साइड कितना है आपका 16, और स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे। 4 से 16 को काटोगे 4 बार से, 16 गुना 4 कितना, तो 64 √3 आपका कौन सा ऑप्शन है, 64 √3 मेरे भाई कौन सा सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है तो बताएंगे एक बार यार। देखना फिर से मेरे भाई एक टाइम एंड वर्क का ही एक क्वेश्चन उठाते कि यदि 12 पुरुष या 15 महिलाएं एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकती है ना। सबसे पहले बोलोगे भी कितना भैया, तो 12 पुरुष 12 मैन जिस काम को मेरे भाई 24 दिनों में कर सकती है, उतना ही काम को 15 महिला यानी कि 15 वुमेन कितने दिनों में, तो बोलोगे भैया 24 दिनों में कर सकती है। इसका मतलब 12 मैन का जो क्षमता है मेरे भाई वो 15 वुमेन के बराबर है। यहाँ से 12 से काटोगे, 12 को 3 बार से, 3 गुना 4 12, और 3 गुना 5 आपका 15। मेन और वुमेन का मेरे भाई आप यहाँ पे क्या बोलोगे भैया, क्षमता लोगे, तो वुमेन के साथ में कितना है आपका 5 गुना, और मेन के साथ में कितना है, तो आपका 4। ये क्या निकल गया, 5 और 4 बोलोगे भैया एफिशिएंसी या फिर मेरे भाई क्षमता। आप निकालोगे टोटल वर्क इसका कि भाई कुल कार्य क्या होगा, तो कि इस वाले जो वैल्यू है ना, इस वाले वैल्यू को किसी भी एक पार्ट में पुट कर दो, या तो इस वाले पे या तो इस वाले पे, आपका रिजल्ट सेम आएगा, है ना। हम लोग इस वाले पे करते हैं, बोलोगे क्या भैया, तो 12 गुना एम का वैल्यू, मेन का वैल्यू 5 है मेरे भाई, क्षमता 5, और कितने दिनों में, तो 24 दिनों में, गुना का 24, यही आपका क्या हो गया, तो टोटल कार्य यानी कि मेरे भाई कुल कार्य है आपका। अब कहा जा रहा है कि 8 पुरुष कितना है, तो आपका 8 पुरुष 8 मेन और कितना वुमेन मेरे भाई, तो 10 वुमेन 10 महिलाएं इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। और काम कौन सा भाई, तो ये जो 12 गुना 5 गुना आपका 24 काम है। अच्छा मुझे यहाँ पे बताओ कि m का मेरे भाई वैल्यू कितना है, तो 5, 5 गुना 8 करोगे कितना आपका 40, और 10 गुना w का वैल्यू कितना है 4, 4 गुना 10 कितना आपका 40, 40 और 40 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 80, गुना कितना d, और ये बराबर कितना, तो 24 गुना 5 गुना आपका 24 के बराबर, 12 गुना 5 गुना 24 के बराबर।
यहाँ से इसको काटोगे 5 से इसको काटोगे 80 को तो 16 बार से, 4 से इसको काटोगे 4 बार से, 4 गुना 4 16 और 4 का आपका 12। 4 से यहाँ 24 को काटोगे मेरे भाई कितना, तो 6 बार से। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 का 18। 18 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना आज के सेट का मेरे भाई आखिरी क्वेश्चन लेते हैं और आज के पूरे सेट का सबसे दमदार सा प्रश्न है कि यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए का वैल्यू कितना है, तो 4:5:6 के बराबर। आपको दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, तो 45 के बराबर। तो a का मान ज्ञात करो कि भाई a का मान क्या हो जाएगा। अच्छा रेशियो में है तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि भाई a प्लस बी जो है, a प्लस बी का जो मेरे भाई रेशियो है वो कितना है, तो आपका मेरे भाई 4 यूनिट के बराबर। बोलोगे क्या भैया, तो हम लोग मेरे भाई 4 हम लोग ले सकते हैं क्या, है ना। a प्लस बी बराबर 4 मेरे दोस्त, और b प्लस सी कितना, तो 5 के बराबर। b प्लस सी बराबर कितना, तो बोलोगे भैया 5 के तो खुद से हम लोग मान सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। बोलोगे भैया c प्लस ए कितना है भाई, c प्लस ए आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 6 के बराबर। अच्छा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मुझे एक बात बताओ कि भाई यहाँ पे a कितनी बार है, 2 बार, b 2 बार, c कितना 2 बार। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 2a प्लस का कितना, तो 2b प्लस का कितना 2c, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 6 और 4 10, और मेरे भाई कितना, तो आपका 5 यानी कि 15 के बराबर। हम लोग सीधे सीधे मेरे दोस्त यहाँ पे एक काम कर सकते थे कि भाई 2 2 2 को हम लोग ऐसे ना लिख करके इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट भी तो यहाँ पे लिख सकते थे कि भैया a कितनी बार है, 2 बार, b 2 बार, c 2 बार। तो भाई 2 को हम लोग सीधे कॉमन बाहर निकाल देते हैं और a प्लस बी प्लस सी आपका हो जाता दोस्त, है ना। अब यहाँ से आप बोलोगे भैया क्या यहाँ से काटोगे 2 से मेरे भाई 15 को, तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आपका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आपका कितने के बराबर, तो बोलोगे भैया कितना, तो 7.5 के बराबर मेरे दोस्त, है ना। और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, तो आपका 45। या फिर यहाँ पे भाई वैल्यू दिया गया ना, इसको मत काटो यार, क्यों काटना ज़रूरी है ना। इसको भाई काटने की भी कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे 15 के रहने दो, यहाँ पे आप 15 के रहने दो इसको। बोलोगे भैया a प्लस बी प्लस सी का भाई वैल्यू कितना है, 45 के बराबर। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 45 आपका, और बराबर कितना, तो इधर 15 के बराबर। यहाँ से काटोगे 15 त्या का आपका 45 के बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 आपका कितना, तो भाई आपका 6, है ना। कितना हो जाएगा, तो आपका 6। यहाँ से मुझे बताओ कि भाई a प्लस बी प्लस सी का यहाँ या फिर या a प्लस बी बराबर कितना है, तो 4 के। तो भाई के बराबर 6 है, तो 6 गुना 4 कितना आपका 24। b प्लस सी कितना है, तो आपका 5 के 5 गुना 6 कितना आपका 30, b प्लस सी हो जाएगा। 6 गुना 6 आपका कितना, तो c प्लस सी आपका 36। आपको निकालना है मेरे भाई कि a का मान क्या हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का हम लोग देखें अगर यहाँ पे कि भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, तो आपका 15 के बटे का 2। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, के बराबर कितना है भाई, तो आपका 15 गुना के जगह में 6 और बटे का 2। 2 से 6 को काटोगे 3 बार से, और 15 त्या का कितना, तो आपका 45 के बराबर कितना है। तो आपका इतना भी काम करने की क्या ज़रूरत है यार, यहाँ पे बताओ भाई, बताओ यार, इतना भी काम करने की क्या ज़रूरत है। आपको ऑलरेडी दिया गया है कि यार a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, तो 45 के बराबर। भाई एग्जामिनर खुद दे दिया है इस चीज़ को, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि a का आपको निकालना है, तो बी सी का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। b प्लस सी कितना है आपका 30 के बराबर। तो भाई a बराबर क्या हो जाएगा, इस बी सी को पकड़ के इधर लेके जाओगे बराबर का, तो माइनस हो जाएगा। कितना करोगे 45 माइनस का बी सी का वैल्यू 30 है मेरे भाई, कितना हो जाएगा 30। तो a बराबर कितना आपका 15। कौन सा आपका ऑप्शन है, 15 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो थोड़े से अच्छे स्तर के क्वेश्चंस होते हैं। अगर रेशियो के मेरे भाई काफ़ी बढ़िया लेवल का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे अगर एग्जामिनर आपसे, तो ये क्वेश्चंस उठा के डाल सकता है ना। अदरवाइज काफ़ी बेसिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, PYQ बेस्ड आ रहे हैं दोस्तों। देखो जनरली मैं मैथ्स के बारे में बात करूँ तो मैथ्स में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला इस बार, है ना। जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जितने साल के मेरे भाई देखोगे, जिस पैटर्न से चलते हुए आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही पैटर्न चल रहा है मैथ का भी। तो कोई दिक्कत नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा दोस्त, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।